क्या ऐसा मुमकिन है कि आपने किसी आलीशान बिल्डिंग में एक शानदार फ्लैट किराए पर लिया हो, लेकिन इस फ्लैट का किराया कितना चुकाना पड़ेगा, रेंट कितना देना पड़ेगा, इसका आपको अनुमान ही ना हो। देखिए, आज से कुछ दिन पहले एक साहब ने अपने ट्रेडिंग का कच्चा चिट्ठा मुझे भेजा। जब मैंने गौर से स्टडी किया तो मैंने पाया कि एक महीने में लगभग 15-16 ट्रेड इन साहब ने लिए थे और 15 में से लगभग 12 ट्रेड्स उनके ही अनुसार गए थे, यानी कि जिस दिशा में उन्होंने सोचा उसी दिशा में मूव आया। लेकिन बावजूद इसके ये केवल 3 में ही कमा सके और अंत में आया भारी नुकसान। और वजह क्या थी? ऑप्शंस ट्रेडिंग की समझ कच्ची थी। तो देखिए कैसे की जाती है ऑप्शंस की ट्रेडिंग। तो अगर आप भी ऑप्शंस के दिल में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन की ट्रेडिंग कैसे की जाती है। फिर ये मत कहिएगा कि किराया कितना था, हमें तो पता ही नहीं था। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, एक बात शुरू में ही कान खोलकर सुन लीजिए कि ऑप्शंस की ट्रेडिंग कैश मार्केट की ट्रेडिंग से, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग से बिल्कुल ही जुदा होती है। बिल्कुल अलग नियम कायदे हैं, अलग परंपराएं परिपाटियां हैं ऑप्शंस की ट्रेडिंग की। लेकिन ऑप्शन की ट्रेडिंग सीखना समझना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि ऑप्शंस को समझा जाए। अगर ऑप्शंस को आप ठीक ढंग से समझ गए तो बाकी काम बेहद आसान है। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शंस असल में क्या हैं और कैसे ट्रेड किए जाते हैं। तो अगर जानना चाहते हैं कि ऑप्शन की ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्या है ऑप्शन ट्रेड करने का सही तरीका, तो सबसे पहले ऑप्शंस को बारीकी से समझिए। देखिए, जो कॉल आपको सामने नजर आती है या जो पुट नजर आता है, इसके प्रीमियम के 2 बड़े हिस्से होते हैं। भीतर काफी तनाव चल रहा होता है। इस प्रीमियम के 2 बड़ी ताकतें आमने सामने होती हैं। ऑप्शन की कीमत के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो कि डेल्टा से जुड़ा होता है, यानी कि शेयर की कीमत से जुड़ा होता है। जैसे जैसे शेयर की कीमत बढ़ती है, कॉल का प्रीमियम बढ़ता है। जिस अनुपात में बढ़ता है उसको डेल्टा कहते हैं। उसी तरह से समय भी बीता जा रहा है और बीतते समय के साथ ऑप्शन की कीमत जो कम हो रही है, उस हिस्से को कहते हैं थीटा। इन दोनों के टकराव से ही ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए रिलायंस का भाव चल रहा है 2518 और 2500 की रिलायंस की कॉल आप खरीदते हैं। एक्सपायरी में अभी कोई 9-10 दिन बाकी हैं। अब आप देखिए, इस कॉल को खरीदने के लिए मान लीजिए आपने 65 रुपए खर्च किए। 65 रुपीज इस कॉल का प्रीमियम चल रहा है। तो याद रखिए कि इस प्रीमियम के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो कि टाइम से जुड़ा हुआ है और दूसरा हिस्सा जो कि शेयर की कीमत से जुड़ा हुआ है। जैसे इस कॉल की अगर बात करें तो इसमें लगभग 18 रुपए जुड़े हुए हैं शेयर की कीमत से सीधे तौर पर, और बाकी के 47 रुपए जुड़े हुए हैं समय से। यानी कि जैसे जैसे समय बीतेगा ये 47 रुपए जीरो हो जाएंगे। तो देखिए, ये 47 रुपए है एक्सपायरी तक का भाड़ा, यानी कि इस ऑप्शन की टाइम वैल्यू। हर दिन के भाड़े को थीटा कहा जाता है, यानी कि अगर इस 47 को 9 से भाग कर दें तो थीटा निकल आता है। और हर दिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपको थीटा का नुकसान परस्पर निरंतर बिना रोक के होता रहेगा। तो देखिए, कई लोग मुझे कहते हैं कि ऑप्शंस में हम इस वजह से नहीं कमा पा रहे हैं कि टाइम वैल्यू ऑप्शंस में हमारी सारी कमाई खा जाती है। देखिए, इसमें दोष ऑप्शंस का नहीं है,
इसमें दोष आपकी समझ का है। ऑप्शंस पर किराया साफ लिखा हुआ होता है, यानी कि अगर आप ये ऑप्शन खरीद रहे हैं, इतनी टाइम वैल्यू इतने समय में आपसे ली जाएगी, ये बात तो पहले दिन ही साफ होती है। आपको यह तय करना है कि क्या आपका शेयर इतनी ताकत रखता है कि इस किराए को आप भुगत पाएंगे। देखिए, इसको इस तरह समझिए कि मान लीजिए आप बाजार से एक बड़ा ही लाल सुंदर सेब खरीद करके लाएं। अब आप उसको निहारते बैठे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसका सेवन आपने नहीं किया। समय बीतता जाएगा और वो सेब मुरझाता जाएगा और फिर एक समय पूरी तरह से सड़ गल जाएगा। अब इसमें दुकानदार को दोष देने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए, ऑप्शंस भी बिल्कुल इसी तरह से होते हैं, उनकी भी एक तय शेल्फ लाइफ होती है। अगर आप समय पर ऑप्शन का सेवन न कर पाए, यानी कि उससे एग्जिट सही समय पर नहीं लिया, तो इसका मतलब आपका यह ऑप्शन सड़ने वाला है। टाइम वैल्यू के चलते आपका पूरा पैसा जीरो हो जाता है। तो याद रखिए कि सही समय पर ऑप्शन से बाहर निकलना बेहद जरूरी होता है। यह मान करके चलिए कि जो भी नुकसान टाइम वैल्यू से होगा, यानी कि जो भी किराया भुगतना पड़ेगा, उससे ज्यादा फायदा शेयर की कीमत के चलने से होना चाहिए। जब यह बात आपके दिमाग में, जहन में आ जाती है, आप तुरंत समझ जाते हैं कि ऑप्शन को कम से कम समय के लिए रखना चाहिए, जिससे कि कम से कम किराया देना पड़े। आप यह भी समझ जाते हैं कि पैसा तभी बनेगा जब आपके खरीदने के तुरंत बाद प्राइस में कोई बड़ा मूव आता हुआ दिखाई पड़े। अगर मूव छोटे छोटे आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, तो किराया इतना हो जाता है कि आप कमा नहीं पाते। ऑप्शन खरीदने में जबरदस्त पैसा बनता है, लेकिन याद रखिए कि ट्रेंड और मोमेंटम आपके हक में होना चाहिए। चार्ट पर कोई खास रेजिस्टेंस सामने नहीं होनी चाहिए, तभी पैसा बनता है। तो देखिए, एक बात अपने जहन में बसा लीजिएगा कि ऑप्शन की ट्रेडिंग में आपको फुर्तीला होना पड़ेगा। आप बैठे नहीं रह सकते। मान लीजिए आपने कोई कॉल खरीदी और उसके बाद मूव नहीं आ रहा है, आपको तुरंत नुकसान लेकर के बाहर आना होगा। नुकसान छोटे छोटे होने चाहिए और जब मूव आए तो पूरा पूरा फायदा उसका आप उठा पाएं, इसके लिए आपको तैयारी, बंदोबस्त रखना होता है। आइए इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। तो लीजिए, अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से थीटा पर डेल्टा की विजय है ऑप्शंस के बाजार से पैसा कमाने का सूत्र। देखिए, लगातार थीटा और डेल्टा की लड़ाई चलती रहती है। थीटा का खर्चा निकालना है डेल्टा के एक्सपेंशन से। अब आइए कल ही का एग्जांपल ले लेते हैं। कल यानी कि 12 जनवरी 2022 को रिलायंस के चार्ट पर सुबह सवेरे बड़ा ब्रेकआउट हुआ। 9:15 बजे ही रिलायंस के लक्षण साफ हो गए थे। बड़े गैप के साथ रिलायंस खुला और 2475 के रेजिस्टेंस को 9:25 तक अच्छे से पार करके उसके ऊपर एक ब्रेकआउट देने में कामयाब हो गया। चार्ट पर साफ दिख रहा था कि यहां पर ट्रेंड भी विद्यमान है, साफ दिखाई पड़ रहे हैं और दर्शन हो रहा था मोमेंटम का भी, क्योंकि 2475 का रेजिस्टेंस भी टूटा था। ट्रेंड और मोमेंटम दोनों थे। इस बात का यकीन था कि तुरंत तेजी बनेगी। याद रखिए कि ऑप्शंस में पैसा तभी बनेगा जब किराया कम से कम देना पड़ेगा, तुरंत मूव आएगा, जिससे कि कम समय तक पोजीशन को होल्ड करना पड़े और तुरंत आपको इंपैक्ट आता हुआ दिखे। अगर आपका शेयर सुस्त है, धीरे धीरे करके चल रहा है, सामने रेजिस्टेंसेस हैं, ट्रेंड का कुछ अता पता नहीं है, मोमेंटम तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर अगर आप कॉल खरीदेंगे तो आपको किराया भारी पड़ेगा। लेकिन अगर काम चल रहा होगा, आपका मोमेंटम है, ग्राहक आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर देखिए आपको किराया कभी भी भारी नहीं पड़ता। यहां पर ब्रेकआउट हुआ 2480 के भाव पर। आपने कहा चलिए कॉल खरीदते हैं। कौन सी कॉल खरीदेंगे? 2500 की मान लीजिए आपने सोचा खरीदते हैं। 48 रुपए का भाव है। आइए 2500 की कॉल का इंट्राडे चार्ट देखते हैं। तो देखिए, यह है उस समय 9:25 पर रिलायंस की 2500 की कॉल का हाल। भाव चल रहा था कुछ 48 रुपए के आसपास। आपने ब्रेकआउट देखा रिलायंस के चार्ट पर और आपने बाय किया, और बाय करने के बाद आपने देखा कॉल में आई तेजी, 70 रुपए तक कॉल सीधा भागी
और उसके बाद दिन बंद होते होते 64 रुपए का भाव आ गया। तो देखा आपने कि किस तरह की तेजी रिलायंस में आई। 5 रुपए निकालने थे आपको केवल। क्यों 5 रुपए? देखिए 48 रुपए की कॉल खरीदी थी, एक्सपायरी में अभी 9-10 दिन बचे थे। इसका मतलब एक दिन का भाड़ा हुआ लगभग 4-5 रुपए का। 5 रुपए कॉल के थीटा के आपको देने हैं। 5 रुपए अगर डेल्टा दे जाता है तो आपका धंधा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर 5 रुपए नहीं निकाल पाए, हां ये याद रखिएगा कि 5 रुपए निकालने के लिए रिलायंस को 5 रुपए नहीं बल्कि 10 रुपए चलना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉल हमने खरीदी है उसका डेल्टा 0.5 0.4 के आसपास रहा होगा। इसका मतलब जब रिलायंस में 10-12 रुपए की तेजी बनेगी तब आपके 5 रुपए निकल जाएंगे जिसका आपको भाड़ा भरना है, और उसके बाद अगर रिलायंस बढ़ता है तब आपको प्रॉफिट आएगा। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन अगर अपने दिमाग में बिठा लें तो ऑप्शन के बाजार में कभी चूक नहीं होगी। याद रखें कि अगर यही कार्रवाई आपने पिछले दिन कर ली होती, यानी कि मंगलवार के दिन अगर यही किया होता इस ब्रेकआउट पर बाय, तो फिर ये ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होता। और उसकी वजह क्या थी? सामने रेजिस्टेंस थी। जहां पर ब्रेकआउट हुआ पिछले दिन की रेजिस्टेंस सामने नजर आ रही थी रिलायंस के चार्ट पर। आइए देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप रिलायंस का चार्ट देखते तो आप पाते कि जहां हम ब्रेकआउट देख रहे थे वहीं पुरानी रेजिस्टेंस मूव बाय खड़ी थी, और इसी वजह से अगर आपने यहां पर खरीदा होता तो कुछ हाथ नहीं लगता। जहां पर कॉल सवेरे खुली थी वहीं बंद हो गई। लेकिन अगर सही समय पर मोमेंटम और ट्रेंड का ख्याल रख करके आप खरीदेंगे तो थीटा क्या, थीटा से बहुत ज्यादा आपको डेल्टा देगा। तो देखा आपने कितना आसान है कैलकुलेट करना कि पर डे का रेंट यानी कि थीटा कितना होगा। और अगर आपको यह पता है कि जो मूव आएगा उसमें थीटा तो निकल ही जाएगा, तो फिर किस बात की चिंता है। लेकिन चिंता तब है जब थीटा बड़ा हो और मूव बहुत ही छोटा आने वाला हो, या मूव आएगा भी या नहीं इसकी गारंटी ना हो, आपको चार्ट पर कोई साफ संकेत नहीं दिखाई पड़ रहा हो। तो देखिए छोटा सा रिस्क लेना है लेकिन पैसा बनता है जबरदस्त। तब जरूरी नहीं है कि इस तरह के मौके आपको रोजाना मिलें। अगर महीने में 7-8 बार भी इस तरह के अवसर मिल जाएं, आपका काम बन जाता है। आपको संतोष रखना होता है। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ऑप्शंस इलिक्विड हैं, ज्यादा कारोबार नहीं होता, या जिनकी वैल्यू बहुत बड़ी है, मान लीजिए कोई शेयर 10,000 का है, 15,000 का है, उसके ऑप्शंस ट्रेड करना बड़ा ही जोखिम भरा हो सकता है। तो याद रखिए कि अगर आप कायदे से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जबरदस्त पैसा ऑप्शंस के मार्फत कमाया जाता है। और मेरी इस बात को संजीदगी से लीजिएगा कि अगर ऑप्शन की ट्रेडिंग में आपको लगातार नुकसान हो रहा है तो इसका दोष टाइम वैल्यू पर, टाइम डीके पर मत मढ़िएगा। टाइम तो बीतता ही रहता है, उसकी यही प्रकृति है। टाइम बीतेगा तो ऑप्शन का थीटा डीके होगा ही। यह बात तो आपको पहले ही पता होती है जब आप ऑप्शन खरीदते हैं। तो इसमें किस प्रकार का आश्चर्य है? समस्या इस बात की है कि आपके शेयर में इतना दम नहीं होता कि वो टाइम वैल्यू को कवर कर पाए। तो अगर सही शेयर चुना है, मोमेंटम का ख्याल रखा है, ट्रेंड का ख्याल रखा है, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। धीरे धीरे करके कदम बढ़ाइए, सही ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए और फिर देखिए मजा। ऑप्शंस आपका साइज बदल देते हैं। छोटी सी रकम से शुरू करके आप बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं अगर आप सही ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आइंदा प्रण कीजिए कि जब भी ऑप्शन खरीदेंगे उसका टाइम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसका थीटा क्या है, यानी कि प्रतिदिन का भाड़ा कितना लेगा ये ऑप्शन, इसका ध्यान रखेंगे। याद रखेंगे कि आपके शेयर में जोर हो, मोमेंटम हो, रफ्तार हो, उफान हो, तभी उसका ऑप्शन बाय करेंगे। और थोड़ी फुर्ती रखेंगे। अगर मान लीजिए ट्रेड सफल नहीं हो रहा है तो तुरंत उससे एग्जिट करेंगे, जिससे कम से कम किराया देना पड़े। कभी भी किसी भी मकान में बिना किराए दिए नहीं रहना चाहिए। तो देखिए अगर ये बात आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। ऑप्शन की बारीकियों को इसी तरह से मैं आपके सामने एक के बाद एक रखता रहूंगा
और आप पाएंगे कि ये डेल्टा, थीटा और ये तमाम शब्द इतने जटिल नहीं होते जितना कि सुनने में लगते हैं। तो क्या है पेच ऑप्शन की ट्रेडिंग का, ये आप धीरे धीरे करके इस चैनल से जानेंगे। तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब करें, आज के वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखिए, किराया नोट कीजिए अपने ऑप्शंस का। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।